गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 के ईवीएस के चैप्टर 13 को रीड करेंगे, जो पेज नंबर आपके 74 पर है। टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जानवरों में प्रजनन। ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं वो कैसी होती है, पुनरुत्पादन होती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज ऑन द अर्थ। जितने भी जानवर होते हैं वो अपनी प्रजाति को जारी रखने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पर, पृथ्वी पर। द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जिस प्रक्रिया से बच्चा पैदा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया बोलते हैं। ऑल एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस। सभी जानवर की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं अपने बच्चे को पैदा करने की। सम एनिमल्स लेज एग्स वाइल अदर गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ बच्चे कैसे करते हैं जानवर, अंडों के साथ, और कुछ कैसे करते हैं, प्राकृतिक रूप से होते हैं। एनिमल दैट ले एग्स, जो बच्चे जिन जानवरों के बच्चे अंडे में से पैदा होते हैं। फर्स्ट है आपका इंसेक्ट्स में, देखो कीड़े मकोड़े में कौन सा आपका, बटरफ्लाई यानी कि तितली। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, अ बटरफ्लाई हैज़ 4 स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल्स। जो लाइफ साइकिल होती है उसमें बटरफ्लाई की कितनी स्टेजेस होती हैं, 4। यानी कि देखिए, पहले एग बनता है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से आपका प्यूपा, और प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई। द फीमेल बटरफ्लाई ले एग ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ। जो फीमेल बटरफ्लाई होती है, जो मादा तितली होती है, वो क्या करती है, एक पत्ते पे अपने एग देती है। एग ईच एग इज हैच्ड इनटू अ लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर। जब वो अंडा टूटता है उनमें से एक कीड़ा से निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। आफ्टर सम डेज द कैटरपिलर फ्रॉम अ शेल कॉल्ड कुकून अराउंड इट्स बॉडी इज कॉल्ड प्यूपा। जो कैटरपिलर होता है उसकी जो अराउंड की बॉडी होती है वो क्या बोल जाती है, ककून, और जो लीफ की बॉडी बन जाती है, शेल बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्यूपा। आफ्टर सम डेज प्यूपा ओपन अप एंड एडल्ट बटरफ्लाई कम आउट। जब वो प्यूपा खुलता है तो उसमें से क्या निकलती है, एक बहुत ही सुंदर सी बटरफ्लाई निकलती है। नेक्स्ट है आपका कॉकरोच। फर्स्ट पॉइंट, अ कॉकरोच हैज़ 3 स्टेजेस इन इट्स लाइफ। जो जीवन शैली होती है, जीवन चक्र होता है, उसका कितने स्टेज में बटा होता है, 3 स्टेज में बटा होता है। सेकेंड है, ईच एग इज हैज्ड इनटू अ बेबी कॉकरोच कॉल्ड नाइम्फ। जो अंडे में से बच्चा निकलता है कॉकरोच का, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नाइम्फ। थर्ड है आपका, द नाइम्फ शेयर्स इट्स स्किन सेवरल टाइम एंड फाइनल चेंज इनटू एडल्ट कॉकरोच। जब वो थोड़े समय के बाद, कितना समय, कम से कम 9 से 13 महीने के बाद क्या बन जाता है, एक कॉकरोच बन जाता है। रिमेंबर, याद कीजिए, शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। जो स्किन उसकी चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं। रेप्टाइल्स देखते हैं, रेप्टाइल्स में कौन सा आता है, क्रोकोडाइल। द क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड रेप्टाइल। जो रेंग कर चलते हैं जानवर, उनको क्या बोलते हैं, हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। सम रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, लिजार्ड, टर्टल लेज देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। जैसे मान लीजिए आपके सांप हो गए, छिपकली और कछुए हो गए, ये कैसे होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। ये अपने अंडे कहाँ देते हैं, पृथ्वी पर देते हैं, धरती पर देते हैं। द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन। जो अंडे होते हैं किससे गर्म होते हैं, सूरज के प्रकाश से गर्म होते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट है, द मदर क्रोकोडाइल लेज देयर एग इन शैलो पिट्स इन सैंडी रिवर बैंक। ये जो अंडे होते हैं, मदर क्रोकोडाइल होती है, मादा मगरमच्छ, ये कहाँ अंडे देती हैं, सैंडी रिवर में देती हैं। जो रेतीली नदियाँ होती हैं उनके अंदर अंडे देती हैं। सेकंड हो गया, द एग्स आर गार्डेड बाय मदर क्रोकोडाइल। उनकी सुरक्षा कौन करती है, मदर क्रोकोडाइल करती है। थर्ड पॉइंट है, व्हेन द एग आर हैच्ड आउट द मदर क्रोकोडाइल टेक्स देम आउट फ्रॉम द सैंड एंड कीप देम इन अ स्पेशल पाउच एट द बॉटम ऑफ हर माउथ फॉर सम टाइम्स। जब वो अंडे टूट जाते हैं, उनसे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, तो वो उसको कहाँ रख लेती है, अपने मुंह के अंदर रख लेती है। मुंह के अंदर उनके क्या होता है, एक पाउच सा होता है अंदर। कहाँ होता है, वो नेक के नीचे होता है। उसमें क्या कर लेती हैं, वो अपने बच्चे को थोड़े दिन के लिए अंदर रख लेती हैं। नेक्स्ट है आपका फिशेज़, यानी कि मछलियाँ। फर्स्ट पॉइंट है, फिशेज़ लेज 1000 एग ऑफ कॉल्ड स्पन इज इन अ सेफ प्लेस इन वाटर। जो मछली होती है एक बार में कितने अंडे देती है, कम से कम 1000 अंडे देती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कहाँ रखते हैं, स्पॉन पे रखती है।
सेकंड है अ बेबी फिश हैज़ आउट फ्रॉम द एग्स एंड ग्रो इट फ्राई। जो उसमें से हैज़ होकर अंडों में से फिशेस निकलती हैं उनको हम सेकंड नेम क्या देते हैं, फ्राई, FRY। थर्ड पॉइंट है द फ्राई फर्दर ग्रो इनटू एन एडल्ट फिश। जो फ्राई होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, एक एडल्ट फिश में चेंज हो जाते हैं। रिमेंबर, याद कीजिए, आउट ऑफ 1000 एग्स द फिश लेज ओनली अ फ्यू हंड्रेड ग्रो इनटू अ बेबी फिश, रेस्ट ऑफ द एग्स आर ईटन बाय अदर बिग फिश। जो 1000 अंडे देती है मछली उसमें से कितने बच्चे निकल पाते हैं, मुश्किल से 100 बच्चे ही निकल पाते हैं, क्योंकि बाकी के जो अंडे होते हैं उनको कौन खा जाती है, बड़ी बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। आपका नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग यानी मेंढक। फर्स्ट है आपका द एग ऑफ द फ्रॉग आर ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन। जो मेंढक के अंडे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन। सेकंड है द बेबी फ्रॉग कॉल्ड टैडपोल्स कम आउट ऑफ द एग। जब अंडों में से मेंढक के बच्चे निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बेबी टैडपोल। द टैडपोल ब्रीथ थ्रू गिल्स। किस में से सांस लेते हैं, वो अपनी गिल्स में से। दो छेद दिख रहे हैं, क्या होते हैं, उनकी गिल्स होती हैं। दे लुक टिनी फिश। कैसे दिखते हैं, ये कुछ छोटी मछली की तरह दिखते हैं। ग्रेजुअली द टैडपोल्स लूज देयर टेल्स एंड डेवलप लेग्स। जब ये बड़े होते हैं तो क्या होता है, इनकी जो पूंछ होती है वो भी निकलने लगती है और उनके साइड से पैर भी निकलने लगते हैं। आफ्टर सम टाइम दे बिकम एन एडल्ट फ्रॉग। और बाद में क्या बन जाते हैं, ये मेंढक बन जाते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स यानी कि पक्षी। बर्ड्स लेस एग इन देयर नेस्ट। जो पक्षी होते हैं वो अंडे कहाँ देते हैं, घोंसले में देते हैं। सेकंड है ईच शेल हैज़ अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल। जो अंडे की शेल होती है ऊपर की कैसी होती है, कठोर होती है। इनसाइड द एग अ क्लियर स्टिकी लिक्विड एल्ब्यूमेन इज़ देयर। जो उसके अंदर स्टिकी सा चिपचिपा सा वो जो पदार्थ होता है वो क्या बोलता है, एल्ब्यूमेन। देयर इज़ ऑल्सो अ येलो लिक्विड कॉल्ड योक। और जो उसके अंदर का येलो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, योक। द योक प्रोवाइड्स फूड्स टू द ग्रोइंग बेबी इनसाइड द एग। जो योक होता है वो क्या करता है, अंडे के अंदर के बच्चे को बढ़ने में मदद करता है। द बेबी इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो। उसको क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रियो बोलते हैं। द पेरेंट बर्ड कीप द एग वार्म बाय सिटिंग ऑन इट। वो क्या करते हैं, पेरेंट्स अपने एग पर बैठ जाते हैं, जिससे क्या मिलता है, उनको गर्माहट मिलता है। दीज एम्ब्रियो डेवलप इनटू अ चिक। उससे क्या बनते हैं, वो एम्ब्रियो जो होता है, वो जो यॉक होता है वो किस में चेंज हो जाता है, एक चिक में चेंज हो जाता है। आफ्टर 21 days अ फुली ग्रोन चिक ब्रेक द एग कम आउट, दिस कॉल्ड हैचिंग। जब वो अंडा टूटता है तो उसमें से क्या निकलता है, किस दिन के बाद, एक चिक निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, चूज़ा। तो उस प्रोसेसिंग को हम क्या बोलेंगे, हैचिंग। एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। जो बच्चे को जन्म देते हैं वो कैसे होते हैं, द एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल। उनको क्या बोलते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं डायरेक्ट, मैमल्स। द मैमल्स प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर यंग वंस। मैमल्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। द मैमल्स कैरी देयर यंग वंस इनसाइड देयर बॉडीज विल दे आर बॉर्न। जब तक बच्चे को जन्म देता है वो इंसान या जानवर, उसके बच्चा कहाँ रहता है, उसके बॉडी के अंदर ही रहता है। द मैमल्स आर द मोस्ट डेवलप्ड एमंग ऑल एनिमल्स। और जो मैमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जानवर अपनी प्रजाति को विकसित करते हैं। तो ये वाला चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।